नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं राहुल आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर मांगे गए आवेदन के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस किस पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं और कितनी वैकेंसीज हमें यहाँ पर मिल रही हैं, तथा ये भी जानेंगे साथ ही कि फॉर्म भरने की तिथि क्या है। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली इज़ ए स्टेट यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसके द्वारा विभिन्न पदों पर नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स। तो इन पोस्ट के लिए जो यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस किस वैकेंसी के लिए किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हमें यहाँ पर मिल रही हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन के पद के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड में है और इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए है और इसके लिए एज लिमिट है 35 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए आवेदक की और ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है, डायरेक्ट इसकी भर्ती की जाएगी। अगर उसके बाद हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें भी एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए ही है और इसमें भी 35 वर्ष से कम अवस्था का आयु का ही कैंडिडेट होना चाहिए और ये भी डायरेक्ट इसकी भर्ती की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन ऑफिसर की, तो इसमें 3 वैकेंसी है, एक UR के लिए है, एक OBC के लिए है और एक SC के लिए है और इसमें भी 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए और इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की हम बात करें तो सीनियर असिस्टेंट में 7 वैकेंसी हैं, जिनमें अनरिजर्व्ड के लिए 3 हैं, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 और ST के लिए 1 वैकेंसी है और एज लिमिट इसमें भी सेम है और इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी कम डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है और एज लिमिट इसमें भी सेम है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें भी होनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी हैं और दोनों ही UR के लिए हैं और इसमें 27 वर्ष अवस्था होनी चाहिए कम अधिक से अधिक और इसमें भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। उसके बाद हम बात करें जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर में 6 वैकेंसी हैं जो कि अनरिजर्व्ड के लिए 3, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1 है और इसमें 27 वर्ष है अधिकतम आयु और इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। उसके बाद हम बात करें इनकी क्वालिफ़िकेशंस की, किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरियन के पद के लिए यहाँ पर जो एसेंशियल एजुकेशन है उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ और 10 वर्षों का कम से कम कह रहे हैं कि 10 वर्षों का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में और या फिर 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में लाइब्रेरी साइंस में, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। या फिर 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज लाइब्रेरियन के रूप में। उसके असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल में, तो इसके लिए एज लिमिट तो आपको पहले बता दी गई थी। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जाने तो इसमें भी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और 2 वर्ष का इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से और 5 वर्ष का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही सेम है, उसके पास भी डिग्री होनी चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए या डिप्लोमा है तो उसका फिर 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें सेक्शन ऑफिसर में, सेक्शन ऑफिसर में जो है
पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% अंकों के साथ और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट लेवल के बेस पे, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए 50% अंकों के साथ और उसका सीनियर असिस्टेंट के रूप में कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सीनियर असिस्टेंट की, तो सीनियर असिस्टेंट में भी कह रहे हैं कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% अंक होने चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर में आप देख सकते हैं कि +2 होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ये होनी चाहिए, और वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की, तो देखते हैं यहाँ पर फ़ीस की, देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो लाइब्रेरियन के लिए 1000 रुपये फ़ीस है और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों और सेक्शन ऑफिसर सीनियर असिस्टेंट के लिए 500 रुपये है। और लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी कम डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर के लिए 300 रुपये फ़ीस है। तो और हम देखते हैं कि इसमें क्या बात कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में बात आ रही है कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 1 फरवरी है और लास्ट डेट जो है वो 21 फरवरी है। इस तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप इस पर जा कर के देख सकते हैं, एक मेल भेज सकते हैं, इस पर क्यूरी भेज सकते हैं आपको कि क्या समस्या आ रही है, वो आपको समाधान करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।